हरिद्वार में भी हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि वो इस बदलाव को कैसे देखते हैं, उनको सुनिए। हम सभी ग्राम पंचायत की ओर से माननीय स्वामी जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। पहले इसका नाम गाजी वाली था, अब इसका नाम आर्यनगर हो चुका है और आर्यनगर होने से सभी में उत्साह है। आक्रांताओं के नामो निशान उत्तराखंड से मिटने लगे हैं। बड़ा फैसला लिया जा चुका है, लेकिन सियासत इस पर अब भी थमती नहीं दिखाई दे रही। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए, तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है। हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है क्या? मुगल और तुर्क और चंगेजी आवे तो उनके नाम पर सड़क कैसे हो सकता है? आक्रांताओं के नाम पर बदला स्वागत योग्य। देवभूमि में मुगलिया पहचान अब मिटाने का अभियान। सीएम धामी का फरमान, 17 इलाकों का बदलेगा नाम। पूरे देश में नाम बदलने को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मुगलिया पहचान को मिटाए जाने की आवाज गूंज रही है। लेकिन इसी संग्राम के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के एक फैसले ने सबको चौंका दिया। औरंगजेब की ऐतिहासिक विरासत को लेकर चल रहे विवाद के बीच धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में कई इलाकों के नाम बदलने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब इस्लामिक नामों वाले कुछ इलाकों का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए, तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। सीएम धामी देवभूमि से गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने और आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने में लगे तो सियासत भी तेज हो गई। 17 जगहों का नाम बदला तो कुछ नेताओं के पेट में दर्द तेज हो गया। यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने धामी सरकार पर ही तंज कसते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। अखिलेश यादव ने उल्टा जवाब दिया तो बीजेपी नेताओं ने भी आड़े हाथों ले लिया। याद दिलाया कि जब यूपी में सपा की सरकार थी तब भी नाम बदले गए थे। इतना ही नहीं, अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि दुनिया में कोई भी देश नहीं है जहां पर आक्रांताओं के नाम पर सड़कें हैं। सरकार का अधिकार है और सरकार चाहे किसी की रही हो, आदरणीय मायावती जी की थी तब भी क्या, आदरणीय अखिलेश जी की थी, उन्होंने तो काशीराम जी के नाम ही को कई संस्थाओं को बंद कर दिया था। लेकिन बीजेपी द्वैस के हिसाब से नहीं करती। ये आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार के निर्णय कहीं अगर होते हैं तो वो सबकी सर्वानुमति के आधार पर ही होते हैं। अब कौन सा देश ऐसा है जहां आक्रांताओं के नाम पर है? एक आक्रांता के नाम पर कहीं आप बता दीजिए। क्या हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है क्या कि यहाँ जो अंग्रेज आक्रांता है उसके नाम पर सड़क? मुगल और तुर्क और चंगेजी आवे तो उनके नाम पर सड़क कैसे हो सकता है? आक्रांता हमारा कभी आराध्य नहीं हो सकता, इसलिए आक्रांताओं के नाम पर बदला स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है और मैं समझता हूँ कि इससे क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था और जनभावनाओं को सम्मान करते हुए अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं समझता हूँ कि इसको धर्म से ना जोड़ें, धर्म से जोड़ के देश से जोड़ें, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारी महान विभूति हुई हैं, जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनके नामों पर ये नाम रखे गए हैं। हालांकि नाम बदलने के इस फैसले का उत्तराखंड के स्थानीय लोग और कई संगठनों ने स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि ये कदम भारत की संस्कृति और इतिहास को सही पहचान दिलाने में मदद करेगा। वहीं संतों ने भी धामी के इस फैसले को सराहनीय कदम बताते हुए इस फैसले से देवभूमि के देवत्व सुरक्षित होने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि जिन्होंने भय फैलाया है उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। गुलामी और कहीं न कहीं जो आताताई हैं, इस टाइप के लोग हैं,
उनके नामों पे हम अगर स्थानों के नाम रखे हों तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। वो ना सनातन के लिए ठीक है और ना जिन लोगों के लिए वो नाम रखे गए थे उन लोगों के लिए ठीक है। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये नाम परिवर्तन निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी था। मैं इसका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस फैसले का एक तरफ तो स्वागत हो रहा है, लेकिन इस पर जारी संग्राम से ये तो साफ है कि अभी भी कुछ नेता देश में ऐसे हैं जो मुगलिया निशान जिंदा रखना चाहते हैं, जो आक्रांताओं का महिमा मंडन करना चाहते हैं, जिन्हें सनातनी पहचान से दिक्कत होती है। यही वजह है कि विपक्ष के नेता धामी सरकार के इस फैसले को बीजेपी का सियासी एजेंडा बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरिद्वार में भी हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि वो इस बदलाव को कैसे देखते हैं, उनको सुनिए। हम सभी ग्राम पंचायत की ओर से माननीय स्वामी जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। पहले इसका नाम गाजी वाली था, अब इसका नाम आर्यनगर हो चुका है और आर्यनगर होने से सभी में उत्साह है। आक्रांताओं के नामों निशान उत्तराखंड से मिटने लगे हैं। बड़ा फैसला लिया जा चुका है, लेकिन सियासत इस पर अब भी थमती नहीं दिखाई दे रही। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए, तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है। हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है क्या? मुगल और तुर्क और चंगेजी आवे तो उनके नाम पर सड़क कैसे हो सकता है? आक्रांताओं के नाम पर बदला स्वागत योग्य। देवभूमि में मुगलिया पहचान अब मिटाने का अभियान। सीएम धामी का फरमान, 17 इलाकों का बदलेगा नाम। पूरे देश में नाम बदलने को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मुगलिया पहचान को मिटाए जाने की आवाज गूंज रही है। लेकिन इसी संग्राम के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के एक फैसले ने सबको चौंका दिया। औरंगजेब की ऐतिहासिक विरासत को लेकर चल रहे विवाद के बीच धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में कई इलाकों के नाम बदलने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब इस्लामिक नामों वाले कुछ इलाकों का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। सीएम धामी देवभूमि से गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने और आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने में लगे तो सियासत भी तेज हो गई। 17 जगहों का नाम बदला तो कुछ नेताओं के पेट में दर्द तेज हो गया। यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने धामी सरकार पर ही तंज कसते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। सर, बहुत सारी जगहों के नाम बदले मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। अखिलेश यादव ने उल्टा जवाब दिया तो बीजेपी नेताओं ने भी आड़े हाथों ले लिया। याद दिलाया कि जब यूपी में सपा की सरकार थी तब भी नाम बदले गए थे। इतना ही नहीं, अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि दुनिया में कोई भी देश नहीं है जहां पर आक्रांताओं के नाम पर सड़कें हैं। सरकार का अधिकार है और सरकार चाहे किसी की रही हो, आदरणीय मायावती जी की थी तब भी क्या, आदरणीय अखिलेश जी की थी, उन्होंने तो काशीराम जी के नाम ही को कई संस्थाओं को बंद कर दिया था। लेकिन बीजेपी द्वैस के हिसाब से नहीं करती। ये आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार के निर्णय कहीं अगर होते हैं तो वो सबकी सर्वानुमति के आधार पर ही होते हैं। और कौन सा देश ऐसा है जहां आक्रांताओं के नाम पर है? एक आक्रांता के नाम पर कहीं आप बता दीजिए। क्या हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है क्या कि यहाँ जो अंग्रेज आक्रांता है तो उसके नाम पर सड़क? मुगल और तुर्क और चंगेजी आवे तो उनके नाम पर सड़क कैसे हो सकता है? आक्रांता हमारा कभी आराध्य नहीं हो सकता।
इसलिए आक्रांताओं के नाम पर बदला स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है और मैं समझता हूँ कि इससे क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था और जनभावनाओं को सम्मान करते हुए अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं समझता हूँ कि इसको धर्म से ना जोड़ें, धर्म से जोड़ के देश से जोड़ें, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारी महान विभूति हुई हैं, जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनके नामों पर ये नाम रखे गए हैं। हालांकि नाम बदलने के इस फैसले का उत्तराखंड के स्थानीय लोग और कई संगठनों ने स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि ये कदम भारत की संस्कृति और इतिहास को सही पहचान दिलाने में मदद करेगा। वहीं संतों ने भी धामी के इस फैसले को सराहनीय कदम बताते हुए इस फैसले से देवभूमि के देवत्व सुरक्षित होने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि जिन्होंने भय फैलाया है उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। गुलामी और कहीं ना कहीं जो आताताई हैं, इस टाइप के लोग हैं, उनके नामों पे हम अगर स्थानों के नाम रखे हों तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। वो ना सनातन के लिए ठीक है और ना जिन लोगों के लिए वो नाम रखे गए थे उन लोगों के लिए ठीक है। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये नाम परिवर्तन निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी था। मैं इसका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस फैसले का एक तरफ तो स्वागत हो रहा है, लेकिन इस पर जारी संग्राम से ये तो साफ है कि अभी भी कुछ नेता देश में ऐसे हैं जो मुगलिया निशान जिंदा रखना चाहते हैं, जो आक्रांताओं का महिमा मंडन करना चाहते हैं, जिन्हें सनातनी पहचान से दिक्कत होती है। यही वजह है कि विपक्ष के नेता धामी सरकार के इस फैसले को बीजेपी का सियासी एजेंडा बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।